Hello and welcome back student. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Masters in Computer Science Web Technologies. PHP programming is what we are studying, and we have studied flow control statements if else in our last video. Today we are going to understand one more flow control statement, that is the switch statement. If you want to select one of the many blocks of codes to be executed, use the switch statement. The switch statement is used to avoid long blocks of if else code. Yesterday I told you, like in percentage program 3-4 कंडीशंस होते हैं, इफ एल्स इफ में हो जाता है. इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेशन करना है तो भी या तो इतना यूनिट है तो इतना, इतना ही है तो इतना, ऐसे 4-5 कंडीशंस आसानी से इफ एल्स इफ में आप डाल के अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो. बट व्हेन योर केसेस आर मोर, जब ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना है तो फिर आपको हर कंडीशन के लिए केस बनाना होता है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू पीपल एग्जीक्यूट. तो जनरली जब ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ कोड्स हो रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इफ एल्स इफ आप सिंपली स्विच यूज़ करते हैं. बट अब अंडरस्टैंड ये करना है कि स्विच को यूज़ कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे स्विच का, कि हाउ टू मेक द फ्लो चार्ट फॉर अ स्विच प्रोग्राम. हाउ इज द फ्लो गोइंग. अब जैसे कि फ्लो चार्ट ऑफ स्विच केस. Now this is the block flowchart for the switch we are studying. This is the first block. यहाँ पे आप स्विच की कोई कंडीशन लिखोगे, जो भी कंडीशन है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, स्विच कंडीशन. अब इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद कुछ केसेस होंगे. ये एक्सप्रेशन है हमारा, स्विच का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है. ये हो गया केस 1. इसके बाद आता है केस 2. इसके बाद क्या आएगा, केस 2. कंडीशन में केस 2. ये हो गया ऐसा केस 3. एक डिफ़ॉल्ट केस, कोई केस सही नहीं हुआ तो आखिरी में कुछ ऐसा बना के रखो कि कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो डिफ़ॉल्ट रॉन्ग एंट्री इतना ही लिख के प्रिंट हो जाए, तो एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, ठीक है. और वो भी नहीं तो कुछ और होगा. चलो अभी अगर कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करना है, तो कुछ स्टेटमेंट्स इफ नो कंडीशंस आर ट्रू, स्टेटमेंट ब्लॉक execute if no condition is true. कुछ ट्रू नहीं हुआ, इनफैक्ट ये हो गया है. अदरवाइज केस 1 अगर ट्रू हो रहा है तो कुछ तो एग्जीक्यूट करने के लिए है. केस 2 है तो ये है, केस 3 सही है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, और चाहे कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो उसके बाद अपनी नॉर्मल प्रोग्रामिंग कंटिन्यू हो जाए, ठीक है. तो मैंने बहुत रफली बनाया लेकिन इट इज़ क्लियर टू यू. ये स्टेटमेंट ब्लॉक कुछ होंगे, ये स्टेटमेंट ब्लॉक कुछ होगा, और ये स्टेटमेंट ब्लॉक कुछ होगा, ठीक है. ये है हमारा स्विच केस. क्या बोलता है, लेट्स अंडरस्टैंड फ्लो चार्ट ऑफ स्विच केस. एक स्विच एक्सप्रेशन रहता है, उस एक्सप्रेशन के बाद हर एक के केसेस होते हैं. अगर केस 1 है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर केस 1 नहीं है तो केस 2 होगा, 2 भी नहीं है तो 3 होगा, 3 भी नहीं है तो 4, ऐसे कितने भी केसेस हो सकते हैं. और अगर कोई भी केस नहीं है तो एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है. सो दिस इज स्विच केस का फ्लो चार्ट इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सेम अगर हम सिंटेक्स लिखने की कोशिश करें इस प्रोग्राम की, सिंटेक्स ऑफ स्विच क्या है भाई, स्विच का वही जो अभी बताया. पहले एक्सप्रेशन पे हम वर्क करेंगे. स्विच का कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ब्रेक, ठीक है.
तो ये कोई केस का लेबल होगा, जैसे केस 1, लेबल मीन्स 1 2, जरूरी नहीं 1 2 नाम से केस हो, केस का कुछ भी नाम हो सकता है। तो लेबल मीन्स नाम, तो केस का नाम, उसके ट्रू होने पे क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये एक बार में कोई एक ही केस ट्रू हो सकता है। तो जैसे हमारा केस एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक करो, मतलब उस प्रोग्राम के स्विच ब्लॉक के हमें ब्रेक करके बाहर आना है। चलो मान लो ये वाला केस नहीं था, तो फिर केस लेबल 2 सेकेंड केस लेबल होगा, उसके कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, वो नहीं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला ब्लॉक और आप ब्रेक कर दोगे। और ये भी नहीं हुआ तो एक डिफ़ॉल्ट रहेगा, डिफ़ॉल्ट के कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, और फिर उसको ब्रेक करके आप बाहर आ जाओगे। तो कुछ भी हो, ये था हमारा स्विच का स्विच एक्सप्रेशन का सिंटेक्स बोल सकते हैं। इस पैटर्न में हमने प्रोग्राम लिखना है। डिफ़ॉल्ट केस, अगर कोई केस ट्रू नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस ट्रू होता है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज स्विच बाय फ्लो चार्ट एंड दिस, आई विल शो यू वन प्रोग्राम ऑन स्विच। ये प्रोग्राम हो सकता है फॉर एग्जाम्पल योर संडे मंडे प्रोग्राम, ठीक है। वीकडे, चेक योर वीकडे प्रोग्राम। कैसे लिखना है देखो यहाँ पे, PHP, एक वेरिएबल लो, DAT डेट, ठीक है, डेट लो D में, एंड देन स्विच वैर, जो कुछ भी हमने लिया हुआ है उसको स्विच में डाल दो। स्विच का एक्सप्रेशन वो वेरिएबल हो गया। अब मैच करो ये किससे मैच हो रहा है। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि केस, या तो आज संडे है तो केस सन एक बनाओ, ठीक है, और लिख दो एको इट इज संडे, और फिर ब्रेक। नहीं तो केस संडे नहीं होगा तो केस कौन सा केस होगा हमारे पास, केस मंडे, मंडे दैट इज एको इट इज मंडे, ठीक है। और फिर ये केस ब्रेक होके हम स्विच से बाहर, हम कोई एक साथ संडे मंडे दोनों तो नहीं होगा ना, तो जो भी एक डे वो होगा उसका ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो सिमिलरली केस विद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और लास्ट में प्रोग्राम क्लोज, और आपका ये भी क्लोज, ठीक है। ये स्विच ब्लॉक क्लोज, ये मैंने स्विच ब्लॉक क्लोज किया, ये मैंने प्रोग्राम क्लोज किया है, और मैंने सिर्फ 2 केसेस लिखे। ऐसे आपको पूरे वीकडेज के केसेस लिखना है इस प्रोग्राम के लिए। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम, ओके। पहले तो आप डेट फंक्शन का यूज़ करके आप यूज़र से आज की डेट लेकर वैर में स्टोर कर रहे हो, एंड देन यू आर ट्राइंग, जिसमें आपका डी पार्ट, डेट फंक्शन क्या करता है, पूरी डेट लाता है, लेकिन आपने ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ डी मेंशन किया। डी स्टैंड्स फॉर डे, आज का डे क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली वैर में जो भी आज का डे होगा सिस्टम अपनी डेट से वो वैर में लाके स्टोर कर देगा डेट को। बस फिर मैचिंग वही वैर जो यहाँ स्टोर हुआ है डेट वैर में, वही वैर आप स्विच को पास कर रहे हो। सपोज आज फ्राइडे है, अब फ्राइडे आके वैर में स्टोर्ड है, आपने स्विच में फ्राइडे डाल दो, केस संडे स्किप होगा, मंडे भी स्किप होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैंने बनाया नहीं है बट वो भी केसेस सब स्किप होंगे, सिर्फ केस फ्राइडे जो है वो एग्जीक्यूट होगा और हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और केस फ्राइडे है ना, एको स्टेटमेंट प्रिंट होगा केस फ्राइडे के अंदर का, दैट इज इट इज अ फ्राइडे। तो मैं और एक केस लिख देती हूँ, आपको समझ जाएगा। फिर नेक्स्ट केस रहता है केस ट्यूसडे, एको इट इज ट्यूसडे, ब्रेक। फिर सेम आप वेडनेसडे के लिए करो, थर्सडे के लिए करो, फ्राइडे के लिए करो, सैटरडे के लिए करो, ठीक है। सो डेट फंक्शन गिव्स द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द डे। डेट फंक्शन क्या करता है, क्योंकि आपने उसके अंदर डी मेंशन किया है, वो सिर्फ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ योर डे देगा। यानी इस तरीके से एग्जैक्टली स्पेलिंग वाइज भी और केस वाइज भी मैच होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर पूरा संडे लिखा है तो केस संडे होने पर भी मैचिंग नहीं होगी। तो ये क्या करता है, डी
फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ योर टूडेज डेट ही देगा वैर के अंदर में। और आपको ये ध्यान रखना है कि केस भी सेम होना चाहिए, तो ही केस का नाम और हमारा ये जब तक मैच नहीं होगा वर्ड टू वर्ड, केस टू केस, तब तक वो केस एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, आई होप you understood this much. Now children, we are also going to begin with loops today. Loops, you know, repeated execution of any statement. For repeatedly executing any statement we use loops. So PHP loops. Often when we write code, we want the same block of code to run over and over again in a row. Instead of adding several almost equal code lines in a script, we use loops to perform a task like this. एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। 2 का टेबल का जो प्रोग्राम होता है, हर पहले 2 1 से मल्टीप्लाई होता है, नेक्स्ट टाइम 2 2 से होता है, फिर 2 3 से होता है, हर बार सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक एक अपडेटेड नंबर, इंक्रीमेंटेड नंबर के साथ। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द स्टेटमेंट्स, अगर आप लिखते हो कि फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 भी नहीं, 20 तक लिख दिया, नंबर इंटू आई, और नंबर में स्टोर कर दिया 2, तो 2 इंटू 1 होगा, फिर लूप में आई अपडेट होके 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, कब तक 2 इंटू 20 तक के सारे एक लूप के अंदर प्रिंट हो जाते हैं। तो वही इसकी एडवांटेज होती है लूपिंग की। हाउ मेनी लूप्स आर अवेलेबल? एक तो वाइल लूप होता है, वाइल लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू है वो लूप चलता रहता है। वाइल कंडीशन ट्रू, लूप विल बी एग्जीक्यूटिंग। फिर एक होता है डू वाइल लूप, उसमें क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ के पहले एक ब्लॉक ऑफ कोड एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि डू पहले आया है, तो डू यानी पहले एग्जीक्यूशन होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे ऐसा होता है कि कंडीशन अगर फेल भी है तो भी मिनिमम एक बार आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। loops through a block and then repeats the loop as long as the specified condition is true. For loop through a block of code specified number of times, वो जितना आपने फॉर लूप में मेंशन किया है कि 10 20 30 40, जितना भी आपने मेंशन किया उतने बार वो लूप ऑटोमेटिकली चलता ही रहेगा। फॉर ईच लूप है एक, फिर फॉर ईच लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। तो बेसिकली ये प्रोग्राम हम कर चुके थे जिसमें हमने फॉर ईच को यूज़ किया था, और फॉर ईच एक एरे के ऊपर के हर एलिमेंट पे अगर आपको लूप चलाना है तो फॉर ईच इज यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। So we will also see each one of these looping statements in depth. The first one is the PHP while loop. The PHP while loop. ठीक है. The expression inside the parenthesis is tested. If it evaluates to true, the code block inside the braces is executed, then the expression is tested again, and if at any point the expression returns false, the loop exits. तो एक बार क्या होता है कि आप लूप के अंदर आते हो, उसका भी फ्लो होता है। वाइल लूप विल एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। फंक्शन ऑफ वाइल लूप क्या है? एक ही चीज़ को रिपीट करके एग्जीक्यूट करना। देखिए यहाँ पे ना, जैसे आपके पास एक कुछ स्क्रिप्ट चल रही है प्रोग्राम की, फिर एक इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए जहाँ से लूप चलना शुरू होगा। तो आप एक काउंटर वेरिएबल ले लीजिए, जैसे काउंटर इक्वल्स टू 0। अब आप बोल रहे हो कंडीशन कि मेरा काउंटर अभी तो 0 है, यानी उसकी इनिशियल कंडीशन तो 0 है, बट अगर मेरा काउंटर 5 से कम है तो आपको ये स्टेप को बार बार रिपीट करनी है। आपकी कंडीशन ये है कि जब तक काउंटर 5 से लेस है तो आपको कुछ स्टेप्स को रिपीट करना है। क्या करना है भाई? काउंटर येस ट्रू, ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, काउंटर इज लेस देन 5, तो आप काउंटर को बढ़ा दो, प्लस प्लस भी बता दिया, +1, और वापस से किसके पास जाओगे? इसके पास जाओगे, और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आके एग्जिट ले लो। ये लूप के लिए मैंने एक छोटा सा आपको डायग्राम्स के थ्रू बताना सही समझा। एंड स्क्रिप्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट बिगिन स्क्रिप्ट था। ठीक है, काउंटर लेस देन 5 है, यस, तो फिर काउंटर +1 हो गया। यानी पहले काउंटर 0 था, अब काउंटर 1 हो गया। क्या काउंटर 1 है तो 1 5 से छोटा है, तो यहीं आएगा, 2 करके जाएगा। 2 लेस देन 5, यस, 3 लेस देन 5, 4 लेस देन 5, 5, ये चलते ही जाएगा। 5 लेस देन 5 नहीं होता, जब बढ़ के काउंटर एक टाइम पे 5 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम एंड स्क्रिप्ट करेंगे। अंडरस्टूड? दिस इज फ्लो चार्ट फॉर द वाइल लूप।
आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट यू शुड नो द कंडीशन फॉर ईच लूप. जैसे इसका सिंटेक्स भी बनाया जा सकता है, बनाया मतलब है, इसका सिंटेक्स होता है सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप. व्हाइल कोई एक कंडीशन होगी, व्हाइल एक एक्सप्रेशन या कंडीशन कुछ होता है, अगर वो ट्रू है तो आप कोड टू बी एग्जीक्यूटेड लिख दो वहां पे. ठीक है. Okay, now we will study a small program for while loop. So very small program which we are going to see, and there are so many examples. You can solve any using this looping statement. Suppose I want to print a statement, say I am learning PHP or welcome to PHP 10 times on my screen. Same statement I want to print 10 times. So there are two ways to do this. या तो echo statement 10 बार लिखो, 10 बार लिख सकते हो, 20 बार लिख सकते हो. अगर मैंने कहा 1000 बार स्क्रीन पे लिख के दिखाओ 1000 टाइम्स, क्या लिख के दिखाओ कि वेलकम टू PHP. तो आर यू लिटरली गोइंग टू राइट 1000 echo statement? नो. देन यू इन दैट केस आप एक लूप चला दो 1 से लेके 1000 तक का, और एक ही स्टेटमेंट लूप में प्रिंट होता रहेगा. हाउ? लेट्स सी. ठीक है, सी, ये हमारा PHP कोड बिगिन. अब उसकी एक वैल्यू रखो, जो वेरिएबल होता है ना लूप वेरिएबल, उसकी इनिशियली कुछ तो वैल्यू होगी. तो हमने अभी इनिशियल वैल्यू सपोज आई लिया लूप चलाने के लिए, आई को इनिशियली मैंने 0 सेट कर दिया. अब वाइल व्हाट, वाइल योर आई इज लेस देन इक्वल टू 10. ये 10 का लूप है. आप 1000 डाल दो, 10,000 जितने बार चलाना चाहते हो चला लो. यहाँ पे तो नहीं आपको दिखेगा. प्रोग्रामिंग करते वक्त स्क्रीन पे आप अलग अलग आउटपुट देख सकते हो, बार बार नंबर चेंज कर सकते हो. तो वेलकम टू PHP और ब्रेक स्टेटमेंट दोनों डाल देती हूँ मैं, ताकि ये जो वेलकम टू PHP है हर बार एक न्यू लाइन में प्रिंट हो. तो एको डॉट को ऑब्जर्व किया बेटा, कॉन्कैटिनेशन हो रहा है डॉट का यूज करके यहाँ पे. ठीक है, जब भी ऐसा हो तो याद रखना. तो क्या होगा, अभी इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. होगा ये कि इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर असाइनिंग अ वैल्यू 0 टू योर वेरिएबल आई, एंड आफ्टर दैट यू आर चेकिंग कि मेरे आई की वैल्यू 10 से छोटी तो है ना. अगर हाँ है तो आप इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करोगे, अगर ना है तो इस ब्लॉक को आप स्किप करोगे, छोड़ दोगे और प्रोग्रामिंग एंड करोगे, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं. आप चाहो तो कुछ और लिख सकते हो. तो आई 0 है, 0 10 से छोटा है, इसलिए ये भी लाइन प्रिंट होगी, ये भी लाइन प्रिंट होगी. पहली लाइन है वेलकम टू PHP एंड सेकेंड लाइन है वो जो वैल्यू है, जैसे 0th टाइम, पहली बार आई 0 है तो 0 टाइम ब्रेक हो जाएगा. नेक्स्ट 1 हो गया आए, तो फिर वेलकम टू PHP फर्स्ट टाइम, वेलकम टू PHP 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 6 7 8 9 एंड 10. एक चीज़ जो मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, इस लाइन के बाद आई अपने आप तो इंक्रीमेंट होगा नहीं, आपको वो भी लिख के देना होता है. अब आई लूप क्लोज होने से पहले ही आपको I++ लिखना है, तो हर बार आई की वैल्यू अपडेट होगी. छोटी छोटी बातें हैं, प्लीज रिमेंबर दैट इट विल execute only when the condition is true, and it will fail when it fails in the loop, it comes out and gets terminated. So next is next we have the do while loop, and we have the for loop and the for each loop, which we are definitely going to see in our next video. Till then, take care.